पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बट एमएफ हुसैन सिर्फ एक पेंटर ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा थे। बोल्ड, कंट्रोवर्शियल, जीनियस। क्या आपको पता है उनका एक आर्टवर्क रिसेंटली अराउंड 118 करोड़ रुपीस में सोल्ड आउट हुआ है। तो आज मैं आपके साथ इन लेजेंडरी आर्टिस्ट के इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट को इंक्लूड करते हुए 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट शेयर करने वाला हूं, जिनमें से आपको कितने पता थे और कितने नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। हुसैन साहब ने अपनी जर्नी एज एन आर्टिस्ट 1930s में मुंबई में सिनेमा होर्डिंग्स को पेंट करने से शुरू की। जी हाँ, आपने सही सुना। इस काम ने उनके बड़े बड़े कैनवस पे काम करने और बोल्ड और स्ट्राइकिंग इमेजरी को यूज करने की कला को और भी रिफाइन किया। 1940s में उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसने मॉडर्न इंडियन आर्ट को रेवोल्यूशनाइज किया, इंडियन थीम्स और वेस्टर्न टेक्निक्स को फ्यूज करके। फैक्ट 2, नोन एज अ पिकासो ऑफ इंडिया। एमएफ हुसैन साहब को अक्सर पिकासो ऑफ इंडिया कहा जाता था क्योंकि उनका स्टाइल बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल था, बिल्कुल पाब्लो पिकासो की तरह। उन्होंने भी क्यूबिज्म का यूज किया, जिसमें चीजें फ्रेगमेंटेड और डिफरेंट एंगल से दिखाई जाती हैं। जैसे पिकासो ने दुनिया के आर्ट सीन को हिला दिया था, वैसे ही एमएफ हुसैन साहब ने अपने स्टाइल से इंडियन आर्ट को एक नई सोच दी। उन्होंने हिस्ट्री, माइथोलॉजी और मॉडर्न लाइफ को मिक्स करके एक यूनिक आर्ट स्टाइल बनाया जो ट्रेडिशनल नॉर्म से बिल्कुल हटके था। फैक्ट नंबर 3 एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, दैट वो हमेशा नंगे पैर चलते थे। स्टीव जॉब से काफी पहले हमारे पास थे हमारे एमएफ हुसैन साहब, वो भी हमेशा नंगे पैर। जी हाँ, लंदन की ठंड हो चाहे मुंबई की गर्मी, वो हमेशा जमीन को महसूस करते हुए चलते थे। उनका कहना था कि मुझे अर्थ के साथ एक नेचुरल कनेक्शन बहुत पसंद है, और लोग भी उन्हें प्यार से कहते थे द बेयरफुट माइस्ट्रो। कहना था कि मुझे मेरे आर्ट के लिए जाने, मेरे जूतों के लिए नहीं। और ट्रेड उनके एक आजाद और रिबेल आर्टिस्ट होने का भी सिंबोलिज्म देता है। नंबर 4, द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टवर्क। तो हुसैन साहब के काफी सारे आर्टवर्क्स हैं जो काफी हाई प्राइसेस पे सेल हुए हैं, बट उनके रिसेंटली एक आर्टवर्क जो सेल हुआ है वो है अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा, और ये वुपिंग 118 करोड़ रुपीस प्लस में सेल हुआ है। आर्टवर्क की कुछ इंटरेस्टिंग बातें इस तरह से हैं कि ये 14 फीट का एक म्यूरल है, जिसमें 13 डिफरेंट वाइब्रेंट गांव के सीन्स जो हैं उसको डिपिक्ट किया गया है। इन 1954 में डॉक्टर वोल्डोस्की के द्वारा जो है एक्वायर किया गया था, और 70 साल तक ये ओस्लो के एक हॉस्पिटल में अननोटिस्ड पड़ा रहा, और 13 इयर्स की अप्रूवल लगी, और 19 मार्च 2025 को फाइनली न्यूयॉर्क के क्रिस्टी ऑक्शन में दिस पेंटिंग हिट द ब्लॉक। दिस लेजेंडरी मास्टरपीस वाज एक्वायर्ड बाय आर्ट कलेक्टर एंड फिलांथ्रोपिस्ट किरण नादर, और ये इंडिया के मॉडर्न आर्ट का एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया। फैक्ट नंबर 5, फेवरेट टॉपिक्स टू पेंट। एमएफ हुसैन का कैनवस कभी भी बोरिंग नहीं होता था। उनके ब्रश से निकलते थे घोड़े, गांव, शहर और कहानियां। घोड़े तो जैसे उनका ऑब्सेशन ही बन गए थे। रामायण, महाभारत, माइथोलॉजी को मॉडर्न अंदाज में प्रेजेंट किया। गांधी जी और मदर टेरेसा भी उनकी पेंटिंग्स में बार बार आए, और एक बार तो उन्होंने कहा था कि माधुरी दीक्षित इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन, और उनकी पेंटिंग्स में माधुरी की तो जैसे पूजा जैसे होती थी। बॉलीवुड से लेके भगवान तक हुसैन सबको अपने यूनिक स्टाइल में पेंट करते थे, चाहे कोई माने या ना माने। उनका आर्ट बोल्ड था, बिंदास था, और उन्हीं की तरह फेयरलेस। फैक्ट नंबर 6, यूज्ड टू कैरी लॉन्ग ब्रश। आपने कभी ध्यान से उनके इंटरव्यूज में देखा होगा या उनकी फोटोज में देखा होगा, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू कैरी अ लॉन्ग ब्रश विद हिम, जिसका एक प्रैक्टिकल एंगल तो ये है क्योंकि वो बड़े बड़े कैनवासेस पे पेंट करते थे, कभी कभी तो जमीन पे बिछा के भी पेंट करते थे, तो एक लंबा ब्रश होना उनके वर्क को इजी बना देता था। बट एक बड़े ब्रश को हमेशा अपने साथ कैरी करना, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि वो हमेशा नंगे पैर चलते थे, एक आइकॉनिक कॉम्बो बन गया था। वो सिर्फ पेंटिंग ही नहीं कर रहे थे, बट एक स्टेटमेंट दे रहे थे। यही चीजें उनकी इमेज एक मावरिक आर्टिस्ट की बनाती हैं, जो रूल्स तोड़ता था और एक अपना अलग ही विजन फॉलो करता था। फैक्ट 7, मोस्ट प्रोबेबली द ओनली रेनाउंड इंडियन आर्टिस्ट टू मेक फिल्म्स टू। यस, एमएफ हुसैन सिर्फ पेंटर ही नहीं बट एक फिल्म मेकर भी थे। उन्होंने कई फिल्म्स बनाई, जैसे गजगामिनी इन 2000, मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज इन 2004, एंड उससे भी पहले उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी 1957 में, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। और ये सिर्फ कोई एक आम फिल्म नहीं थी, बट बिकॉज इट वॉन
prestigious award, the Golden Bear at the Berlin Film Festival. पेंटिंग हो या फिल्म मेकिंग, हुसैन हर मीडियम में विजनरीज है. Fact number 8. Highly awarded but had to leave his country. MF Hussain was awarded with Padma Shri in 1966, Padma Bhushan in 1973 and Padma Vibhushan in 1991. लेकिन फेम जो है कंट्रोवर्सी भी लाई है अपने साथ कि कुछ पेंटिंग्स जिसमें हिंदू गॉड गॉडेसेस को न्यूड दिखाया गया था तो काफी बैकलैश मिला. उनकी अपनी इंटेंशन शायद डिसरिस्पेक्ट की नहीं होगी, बट जो प्रोटेस्ट थे काफी वायलेंट हो गए थे. उनकी काफी एग्जीबिशंस में तोड़फोड़ की गई और काफी स्टेट्स में जो है लीगल केसेस भी फाइल हुए. इन 2006 अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए. अपनी जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने दुबई और लंदन में बिताए और कहा, होम इज वेयर माई आर्ट इज एक्सेप्टेड विद डिग्निटी. दिल से टूटे हुए थे बट ब्रश कभी नहीं छोड़ा. वो अपनी आखिरी सांस तक पेंट करते रहे. नंबर 9. अ बिग फालूदा लवर. सिर्फ एक पेंटर ही नहीं थे बल्कि एक बिग टाइम फालूदा लवर भी थे. उनका फेवरेट बादशाह था, क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई वाला. उन्होंने राइटर शोभा डे से अपनी एक लास्ट मीटिंग में कहा था कि मुंबई का फालूदा याद आता है. ही नहीं, उन्होंने एक आफ्टरनून स्पेंड करने की भी प्लान की थी गोइंग बैक टू इंडिया एंड मुंबई, जो कि नहीं हो पाया था. फैक्ट 10. पास्ड अवे इन लंदन, नॉट इन इंडिया. 9 जून 2011 लंदन में MF हुसैन का देहांत हो गया. ही वॉज 95 years old. उनकी स्टेट फ्यूनरल हुई बट नॉट इन इंडिया. लंदन के ब्रुकवुड सिमेट्री में उन्हें दफनाया गया, बट उनकी रूह आज भी जिंदा है. उनके हर एक बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स में, उनकी कंट्रोवर्सीज में और हर एक रंग में. MF Hussain never left, but he became art itself. MF Hussain wasn't just an artist, he was a force of nature, a storyteller, a rule breaker, and a man who loved his country. इनमें से किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, या आपके पास कोई ऐसी रेयर हुसैन स्टोरी है जो मैंने मिस कर दी? Tell me in the comments. Like, comment and subscribe for more deep dives into the iconic artists and legends. Until next time, stay curious, stay inspired. Thank you friends, see you soon.